नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं द गुरु। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड टेट एग्जाम 2024 की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण सिलेबस की जानकारी, क्या योग्यताएं हैं, फीस कितना लगेगा, आरक्षण किसको किसको मिला हुआ है, कितना परसेंट मिला हुआ है, पास करने का क्या नियम है। पास में भी दो नियम आए हैं, सब्जेक्टिव पास होना है फिर साथ में ओवरऑल पास करना है, वो भी बताऊंगा। फिर मैं इसमें 1 to 5 और 6 to 8 की जिस बाद बाकी जितनी भी जानकारियां हैं वो भी बताऊंगा, और क्या नए बदलाव आए हैं वो भी आपको मैं रूबरी करा दूंगा। तो चलिए कुछ सवालों को लेते हैं। पहला सवाल हम लेंगे कि ये फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ पर। तो इसकी वेबसाइट दिया हुआ है jac.jharkhand.gov.in में, वहां से आप देख सकते हैं। और नहीं तो जैसे कि हम लोग किसी को देखते हैं तो सरकारी रिजल्ट .com पे चले जाइए, सरकारी रिजल्ट है, आराम से वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब सवाल दूसरा ये है कि कब से कब तक फॉर्म भरें। तो फॉर्म भरा जाएगा 23 जुलाई, यानी 23 जुलाई जो बीत गई 2 दिन पहले, उसी दिन से शुरुआत हो गई है और 22 अगस्त तक ये फॉर्म भरी जाएगी। योग्यता के बारे में हम थोड़ा बाद में बताएंगे। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, तो ये देख लीजिए, फिर थोड़ा सा बाद में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। तो पहले हम अगर 1 to 5 की बात करते हैं तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि योग्यता ये होगी 10+2 DLED। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो DLED नहीं किए, कोई फिजिकल एजुकेशन किए हैं, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा बाद में। ठीक है। और अगर 6 to 8 की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। वो पहले वाला गया जो कि 1 to 5 में बीएड वाले भर सकते हैं, तो आपने पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है कि नहीं भर सकते हैं। इसके बाद जहां पर समझने की बात है कि अगर फीस की बात करते हैं हम, तो फीस की बात करते हैं जनरल के लिए, जिसको हम अनरिजर्व कहते हैं, उसके लिए अगर आप 1 to 5 का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं 1 to 5 का, तो आपको 1300 रुपया एक पेपर का लगेगा। लेकिन आपने ऐसा कर रखा है कि आप 6 to 8 और 1 to 5 दोनों भर पा रहे हैं, तो आपको 1500 रुपये लगेंगे। फिर से समझिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप अनरिजर्व हैं, और आप 1 to 5 का भरना चाहते हैं, तो एक पेपर का आपको 1300 लगेगा। अगर आप सिर्फ 6 to 8 का भरना चाहते हैं एक पेपर का, तो भी आपको 1300 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों भरना चाहते हैं 1 to 5 और 6 to 8, आपके पास ऐसी योग्यता है, तो आप 1500 रुपये में दोनों भर सकते हैं। ये जनरल की बात हुई। अगर हम बात करते हैं SC ST की, तो SC ST में आपको देने होंगे 700 रुपए, 1 to 5 के लिए 700 रुपए, और 6 to 8 के लिए फिर 700 रुपए। अगर आप दोनों भरना चाहते हैं तो आपको 800 रुपए लगेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ लिखा हुआ तो आ नहीं रहा है, चिंता ना करें, वो फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी आप धैर्य बनाए रखें। अगर आप BC1 BC2 या EWS में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है ना, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, वो वाला में आते हैं, तो आपको 1 to 5 के लिए 1300 रुपया एक पेपर, 6 to 8 का अगर एक पेपर भरना चाहते हैं तो 1300 रुपया, अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो 1500 रुपये लगेंगे। यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, PH कैंडिडेट, तो उसको 1 to 5 के लिए 700 रुपये लगेंगे, और 6 to 8 के लिए भी 700 रुपये लगेंगे। अगर वो दोनों भरना चाहते हैं तो उन्हें मात्र 800 रुपये लगेंगे। ये समझ गए आप। अब हम जान लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है। एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन होगा, और OMR पर बेस्ड होगा, गोल रंगने वाला। ठीक है। समय अवधि क्या रहेगी, तो समय अवधि में बदलाव हुआ है, 2 घंटा 30 मिनट रहेगा। समय कितना रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट। अब हम लेवल जान लेते हैं कि लेवल क्या होगा। तो अगर आप 1 to 5 का परीक्षा दे रहे हैं, अगर आपने 1 to 5 का JET का फॉर्म भरा है, तो आपका जो लेवल होगा वो 10+2 तक रहेगा। ये हाईएस्ट लेवल मैंने बताया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न 10+2 तक ही आएगा। अगर आपका मैट्रिक तक भी आपने तैयारी कर लिया ना, तो आपका हो जाएगा। दूसरा है 6 to 8 का। अगर आप 6 to 8 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल तो आप जानते हैं क्या होता है ना। एक बात और जानने वाली बात है आपको कि नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की जरूरत नहीं है, नहीं दिया गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इससे भी जरूरी बात आपको जाननी है, जो इस बात को आप नोट कर लीजिए, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो छूट जाएगा। सब्जेक्ट वाइज पास करना होगा। ये सबसे बड़ा जी का जंजाल आ गया इस बार। हर बार ऐसा नहीं था, ओवरऑल पास करते थे, हो जाता था। इस बार हो गया खेला। खेला ये हो गया कि अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, यानी आप जनरल से फॉर्म भर रहे हैं,
तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर लाने होंगे। 40 नंबर, 40% नंबर लाने होंगे। तो मान लीजिए कि आपने सीडीपी का, ठीक है, अभी तो मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, फिर करूंगा। अगर मान लीजिए सीडीपी 30 है, ये कहने का मतलब मान लीजिए सीडीपी 30 है, ठीक है, और आपका इसका 40% निकाल लीजिए, तो देखिए कितना आता है, 12 नंबर। यानी हर सब्जेक्ट जिसका जितना नंबर है उसका आपको 40% जनरल में है, तो आपको 40% यानी 12 नंबर तो लाने ही होंगे। इसके अलावा आपको टोटल मिला के 60%, अब 250 क्वेश्चन, 250 का सॉरी 2.5 घंटे का है, तो 2.5 घंटे में जितने क्वेश्चन होंगे मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, अभी वो पेज आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 60% भी लाना होगा, ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। और एसटी एससी को 30% लाना होगा सब्जेक्ट वाइज, और ओवरऑल लाना होगा 50%। BC1 BC2 और EWS के कैंडिडेट को सब्जेक्ट वाइज 35% और ओवरऑल 55% लाने होंगे। अगर पीएच कैंडिडेट है तो उसको 30% सब्जेक्ट वाइज और उसे 50% टोटल में से लाने होंगे। तो चलिए अब हम आपको डिटेल में दिखाते हैं। चलिए ये देख लीजिए, ठीक है, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ये रहा वेबसाइट, ये वाला जो आप देख रहे हैं यही वेबसाइट है www.jac.nic.jharkhand.gov.in/JSC, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 23 तारीख से फॉर्म भरने का शुरू हो गया है, 22 तारीख। अब यहाँ पर देख लीजिए योग्यता के बारे में, जो हमने कहा था कि बाद में डिटेल डिस्कस करूंगा। तो यहाँ योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, ये सब तो मामूली बातें हैं। आपके मामले में कोई भी आपराधिक दोष सिद्धि नहीं हो, यानी आप पर कोई ऐसा सजा नहीं दिया गया हो। शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिए 1 to 5 के लिए बात करेंगे हम। 1 to 5 के लिए यदि बात करते हैं तो जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 10+2 होना चाहिए और साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए। लेकिन अगर हम इधर देखते हैं और तो कुछ देखते कुछ मिल जाए तो वो भी बता देता हूँ। 1 to 5 को कहा है कि लेवल 1 रहेगा और 6 to 8 को कहा है लेवल 2 रहेगा। समय का अवधि उतना ही है, ये देखिए 1 to 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट और 6 to 8 के लिए 2 घंटा 30 मिनट। जो दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चे उसे 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। प्रश्न का लेवल देख लीजिए आप, एनसीईआरटी सीबीएसई स्तर का होगा, और अगर आप 1 to 5 का भरना चाहते हैं तो 10+2 तक का जाएगा, और अगर आप 6 to 8 का भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा। ये भी आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक बात आपको, ये नीचे 4 नंबर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो भाषा 2 होगी ना, उसमें आपको ये कहा गया कि उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए और फिर 1 to 5 के लिए उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा का, जो आप टेट का नियमावली देखिएगा ना, तो उसमें से आपको 15 भाषा में से कोई एक भाषा चुनना होगा, जो कि यहाँ पर डिटेल में नहीं है। तो आप इतना तो जान लीजिए कि अंगिका है नहीं। अब यहाँ पर हमने यही वाली बात कर रही थी, ये देखिए डिटेल देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए ये वाला, इस सेक्शन को आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर ही हमने कहा था कि प्रत्येक खंड में आपको पास करना होगा। ये देखिए जनरल का 40%, एससी का 30%, एसटी का 30%, आदिम जनजाति 30%, BC1 का आपका ये ईबीसी, ये है ना, ये एमबीसी बोलते हैं इसको, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एमसी अनुसूची 1, इसको BC1 भी कह सकते हैं, उसमें 35%, और BC2 के लिए 35%, ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, दिव्यांग के लिए 30%। ये तो आपको सब्जेक्ट में पास करने ही होंगे। इसके अलावा जिधर जो लास्ट में देख रहे हैं इधर 60, 50, 50, 55, 85, 50, ये आपको ओवरऑल लाना होगा, तभी आपका ये आप पास हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हमने ये भी आपको कहा कि OMR सीट में परीक्षा होगी, ऑफलाइन होगी, ये हमने आपको बता दिया था। यहाँ देखिए हमने इससे पहले भी आपको फीस के बारे में बताया। तो यहाँ देखिए सामान्य जाति के लिए 1300 रुपया सब्जेक्ट 1 के लिए। ये जो 1 to 5 इसको पेपर 1 बोला जाएगा,
और 6 to 8 जो है उसको पेपर 2 कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 to 5 को पेपर 1 कहा गया है, 6 to 8 को पेपर 2 कहा गया है। तो अगर आप 1 to 5 का जनरल से भर रहे हैं तो आपको 1300 रुपया लगेगा, और अगर 6 to 8 का जनरल से भर रहे हैं 1300 रुपये लगेगा। उसी हिसाब से यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल क्या है। और यहाँ पर एक स्टार देखिए, इसने कहा कि अगर आप फीस पेमेंट कर देते हो तो फिर वापस वो नॉन रिफंडेबल है, आपका वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं और कुछ बात आ जाए तो ये देखिए, जितने भी डिटेल आपको भरने हैं सही सही भरिएगा, और नहीं तो अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर बाद में आयोग जिम्मेदार नहीं होगी, ये कह दिया है। अब यहाँ कह रहा है किसी का भी एडमिट कार्ड जो है आपको 5 में कह रहा है कि किसी का भी एडमिट कार्ड आपको भेजा नहीं जाएगा, आप खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाक से आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपने किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी, ये 6 में कह रहा है किसी प्रकार की गलत जानकारी दी, तो आपकी जवाबदेही होगी, बाद में तो रद्द समझा ही जाएगा। दूसरा कह रहा है 7वां नंबर, किसी प्रकार का कदाचार किया आपने तो आपको आने वाले 2 परीक्षाओं को आपको बैठने से मना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हमने आपको दिए। और ये जब आप फॉर्म भरिएगा ना, जब आप फॉर्म भरिएगा तो उस समय आपको चुनना होगा कि आपने क्या ट्रेनिंग किया है। तो इतना तो आप जान ही लिए कि 1 to 5 के लिए 10+2 और साथ में जो आपने ट्रेनिंग किया है। ठीक है, और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन और प्लस में जो आपने ट्रेनिंग किया बीएड। अब ऐसा नहीं कि जो फिजिकली जो स्पेशल एजुकेशन में किए वो नहीं भर सकते, वो भी भर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं भर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर जो आरक्षण का दावा करते हैं तो आरक्षण का आप देख लीजिए, खुद यहाँ पर आपको दिख ही रहा है आरक्षण में कि 5% का छोड़ा गया है, देख लीजिए है ना, BC1 के लिए 5% छोड़ा गया, BC2 को भी 5% मिला है, EWS को भी 5% मिला है, और दिव्यांग को मिला है 10% का, और जनरल को कोई नहीं मिला है छूट, और एससी को 10% का, एसटी को भी 10% का छूट मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको मिल गई होगी। और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए और डिटेल में सिलेबस आता है कि तो मैं आपको बता दूंगा, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। और फिर मैं देखता हूँ, अभी अभी आप लाइन पे बने रहिए, मैं और भी कुछ देने का प्रयास करता हूँ। हाँ, यहाँ पर कुछ जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए, ये वाला आपको जानना चाहिए। यहाँ देखिए वर्तमान में क्या चल रहा था, तो सीडीपी के 20 प्रश्न आने वाले थे, लेकिन इस बार बदलाव करके सीडीपी का 30 प्रश्न किया गया है, देख लीजिए। और 30 प्रश्न में 30 नंबर, पहले वाले को आप छोड़ दीजिए, अभी वाले को देखिए, पहले 20 था सीडीपी, अब आपका सीडीपी 30 होगा। यहाँ देखिए नीचे भाषा 1 में हिंदी और अंग्रेजी में से आपको 20-20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए भाषा 1 को ध्यान से देखिए, हिंदी का 20 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी के 20 प्रश्न रहेंगे, तो टोटल कितने संख्या हो गया 40, और 40 आपको पूर्णांक, ये पहले वाला था। अभी क्या है वर्तमान में, अभी है जो हिंदी के, और हिंदी अगर आप चुनते हैं तो हिंदी और इंग्लिश आपका रहेगा 15-15, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले बात को आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे। अगर आप हिंदी और इंग्लिश चुनते हैं तो भाषा ये वाले के लिए, भाषा 1 के लिए तो आपको 15 हिंदी रहेगा और 15 इंग्लिश रहेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने उर्दू अंग्रेजी चुना, यही चुन सकते हैं, दूसरा नहीं चुन सकते, उर्दू अंग्रेजी चुनते हैं तो उर्दू 15 रहेगा और इंग्लिश 15 रहेगा पेपर 1 के लिए। लेकिन घुमा फिरा के बात क्या होगी भैया, आपको एक इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और 15-15 नंबर का रहेगा, और 15-15 क्वेश्चन भी रहेंगे। अब भाषा 2 में देख लेते हैं, तो भाषा 2 में बात ये कह रहा है कि भाषा 2 में भी 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 अंक के लिए। पहले क्या कहा गया था, पहले कहा गया था भाषा 2 के 40 प्रश्न रहेंगे और 40 नंबर के लिए, और इसमें जो है क्षेत्रीय जनजाति भाषा बोला गया था। लेकिन यहाँ कह दिया है क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के संख्या 1428 दिनांक 10/3/23 के अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा। ठीक है, वो तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको दिख जाएगा, अपने विवेक के अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार जो आप कर सकते हैं उसी के अनुसार चुन लेंगे। अगर आप यहाँ देखिए गणित 1 to 5 में तो गणित रहता, आप सभी जानते हैं, पहले कहा गया था 50 नंबर रहेंगे, अभी क्या कहा गया है, अभी जो रहेगा वो 30 ही रहेगा। पर्यावरण अध्ययन की बात करें हम, जिसको ईवीएस बोलते हैं, तो ईवीएस बोलते हैं, तो ईवीएस में पहले कितने होते, 50 प्रश्न थे, अभी उसको घटा करके 30 कर दिया गया है। तो अब आप समझिए क्या क्या आएगा, सीडीपी आपका आएगा, सीडीपी आपका आएगा 30 नंबर का। ठीक है, आपका लैंग्वेज 1 रहेगा
30 नंबर का। लैंग्वेज 2 रहेगा आपका 30 नंबर का। इसके बाद मैथ रहेगा 30 नंबर का, और इसके बाद ईवीएस होगा 30 नंबर का। तो कुल मिला के 150 प्रश्न हो जाएंगे और 150 नंबर भी आपको मिलेगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, जितने भी बताएं सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसके बाद ईवीएस, इसके बाद मैथ, सब में आपको कट ऑफ लाना होगा। जनरल वाले को 40% और SC/ST को 30%, BC1 BC2 और EWS को 35% और PH को 30%। ओवरऑल तो आपको मैंने बता ही दिया, वो देख लीजिए। ये जो हमने डिटेल बताई ये 1 to 5 के लिए था। अभी जो हमने ये वाला डिटेल ये किसके लिए था? 1 to 5 के लिए। थोड़ा 6 to 8 भी तो देख लीजिए, यहां देख लीजिए, ये देखिए, है ना, 6 to 8 देखिए थोड़ा सा, ये वाला 6 to 8 है 23 नंबर। तो यहां पर देखिए पहले क्या था, पहले था सीडीपी के 20 प्रश्न आते थे। अब सीडीपी के कितने प्रश्न आएंगे? सीडीपी के आएंगे आपको 30 प्रश्न। ठीक है, और इसके बाद हिंदी इंग्लिश तो हमने बताया, हिंदी इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो 15-15 करके आएंगे, यानी 30। और अगर उर्दू और इंग्लिश लेते हैं तो आपको 15-15 करके आएंगे, यानी घुमा फिरा के आपको पेपर 1 में इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। पेपर 2 की बात करेंगे हम, चलिए पेपर 2 की बात करते हैं। तो वही अधिसूचना जो दिया है 1427 में, उसमें से कोई एक पेपर 2 में आपका रहेगा 30 नंबर का। ठीक है, चलिए तो कितने हो गए? 30 30 30 और 30 हो गए, तो अभी हो गए 120। और नीचे देखते हैं कि अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको समझ में आएगा कि अगर आप मैथ साइंस से लेते हैं, ठीक है, अगर आप मैथ साइंस से लेते हैं, रुकिए 30 30 120 कहां से हो गया? तो यहाँ से 90 ही हुआ ना। सीडीपी हो गया आपका 30, इसका लैंग्वेज 1 हो गया आपका 30 और लैंग्वेज 2 हो गया आपका 30। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप 1 to 5, सॉरी 1 to 5 तो बोलना ही नहीं है, 6 to 8 बोलना है। यहाँ देखिए, अगर ये बात कर रहे हैं 6 to 8 का पेपर थर्ड, इस तरह से देखा जाए तो अगर एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो वो जो बाध्यता थी ना कि 5 में से 2 सब्जेक्ट लेना होगा, 5 में से 3 सब्जेक्ट लेना होगा, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब आपके प्रश्न जो आएंगे वो एसएसटी से आएंगे, तो वो 60 प्रश्न आएंगे। यदि कोई सोशल साइंस के टीचर बनता है तो, अगर कोई साइंस के टीचर बनता है तो साइंस के यदि शिक्षक बनेगा तो सीडीपी हो गया 30, लैंग्वेज 1 हो गया 30, लैंग्वेज 2 हो गया 30, और इसके बाद मैथ साइंस हो गया आपका 30 नंबर का। तो टोटल आपकी इधर से भी दीजिए, और साइंस हो गया 30, तो मैथ साइंस मिला के हो गया 60। ठीक है, अगर आप एसएसटी का बनना चाहते हैं 30 30 30 और 60, और मैथ वाला बनना चाहते हैं तो 30 30 30 और 60। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल दोनों पेपर में, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, दोनों पेपर में ही आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी होगी, मुझे तो लगता है कि मैंने सारी बातें बता दी हैं। अगर फिर भी आपको कुछ छूट गया हो, जानना हो, तो आप हमारे इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। मिलेंगे, क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जहां तक मेरा प्रयास है कि मैं आज से ही क्लास शुरू कर दूं, और आज एक क्लासेस आएगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नए हैं तो और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगे। जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन की क्लासेस 1 तारीख से 3 बजे शुरू होने वाली है, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइव में भी आ सकते हैं। आज मैं लाइव नहीं आऊंगा, कल से आऊंगा, आज बिना लाइव का ही आप क्लास ले लीजिए। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड ये वाला डाल देता हूं अभी, और इसको थोड़ी देर बाद रात में मैं डालूंगा क्लास। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।